जो बीजेपी को सफलता मिली है ना, ये जो बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाई है, इसमें एक ही चीज का दम दिखता है। एक चीज का, अगर वो एक चीज है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है। मोदी जी नहीं, सूटकेस पैसा। मतलब पैसा से भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चुनाव जीती है। मतलब 4 राज्यों में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इसमें सिर्फ पैसों का खेल था। ये खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, या मैं नहीं बोल रहा हूं, बकायदा शिवसेना के नेता बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। संजय राउत जी ने एक नया ज्ञान दिया है, नई बातें कही है। वैसे तो हमेशा से बातें कहते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है, उसके पास धन बल है, इसीलिए चुनाव जीती है। मतलब इसीलिए वो तमाम 4 राज्यों में सरकार बनाई है। संजय राउत, कहीं ना कहीं संजय राउत को ये लग रहा है कि आने वाले मुंबई में बीएमसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंट है, ये 4 राज्यों का जीत के बाद वो भारतीय जनता का पार्टी का कॉन्फिडेंट सबसे ज़्यादा है। और इसी को देखकर शिवसेना बौखला गई है। और उनके तमाम नेता ये लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि मानो जैसे कि अब बीएमसी हाथ से निकलने वाला है। और कहीं ना कहीं 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है, उससे वहाँ के मानसजन, जो मुंबई के रहने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, वो भी समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है, तभी तो दोबारा चुनाव लोग जिता रहे हैं। मतलब कि पहले भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, और गोवा में बीजेपी की सरकार थी। इन चारों राज्यों में दोबारा सरकार बनाने का कारण, मतलब कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को ये संदेश दे दिया मुंबई के, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और काम अच्छा कर रही है, इसलिए इसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को शिवसेना के नेता, बड़बोले सांसद संजय राउत पचा नहीं पा रहे हैं, और बकायदा ज्ञान दे रहे हैं बहुत सारे कि पहले पचाना सीखो। हार पचाना आसान है, हार पचाना बहुत ही आसान है, लेकिन जीत पचाना बहुत ही मुश्किल। मतलब जीत को पचाना सीखिए, जीत सर पे चढ़कर बोलना नहीं चाहिए। तमाम बातें संजय राउत ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है। अब कहीं ना कहीं लगातार संजय राउत भारतीय जनता पार्टी को तो इस तरह की बातें कहें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान तो देंगे ही संजय राउत ने ही। और बाकायदा कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत हजम करना सीखना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने चुनावी राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन का श्रेय उसे अच्छे चुनावी प्रबंधन को दिया गया। प्रबंधन को दिया गया मतलब चुनावी मैनेजमेंट को दिया है, ना कि आदित्यनाथ योगी को, और ना ही नरेंद्र मोदी को, ना ही अमित शाह को। उन्होंने दिया है चुनावी मैनेजमेंट। मतलब चुनावी मैनेजमेंट ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दी है। संजय राउत जी, आपको ये पता नहीं है कि ये जीत उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट से नहीं मिली है। मैनेजमेंट तो गोवा में टीएमसी मतलब कि ममता बनर्जी ने भी लगाया था, प्रशांत किशोर को। लेकिन क्या हुआ, एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनावी मैनेजमेंट प्रशांत किशोर गोवा में टेंट डाल के बैठे हुए थे, लेकिन एक सीट नहीं निकाल पाए। जब तक उन योजनाओं को जनता जनार्दन तक पहुंचाएंगे नहीं, उन तमाम योजनाओं तक जनता जनार्दन सुविधा नहीं उठाएगी, तब तक वोट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं देना है, अमित शाह को बधाई नहीं देना है, जेपी नड्डा को बधाई नहीं देना है, आदित्यनाथ योगी को बधाई नहीं देना है, तो सीधा कह दीजिए कि चुनावी मैनेजमेंट ने आदित्यनाथ योगी, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा जिताया है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जहाँ के मतदाता हैं, वो आदित्यनाथ योगी पे, गोवा के मुख्यमंत्री पे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पे और मणिपुर के मुख्यमंत्री पे उनके योजनाओं पर विश्वास जताया है, तभी उनको दोबारा चुना हुआ है। लेकिन ये शिवसेना को समझ में नहीं आएगा, और ना ही उनके सांसद को समझ में आएगा। इसीलिए उनके सांसद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत
किसी और का नहीं, सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है। आगे में संजय राउत कहते हैं, गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर में शिवसेना के खराब प्रदर्शन पे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने उनकी पार्टी नोटा विकल्प से कम वोट मिले क्योंकि उनके पास उपयोग के लिए बीजेपी जैसा इतना पैसा नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि संजय राउत ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए ये तमाम राज्य में नहीं जीत पाया। कुछ भी कह देते हैं संजय राउत जी, कुछ भी कह देते हैं। मतलब कि पैसा से चुनाव जीता गया है। मतलब जितना भी अखिलेश यादव ने चुनाव जीता है वो पैसा से जीता है। कांग्रेस भी 10 से 12 सीटें गोवा में जीती है, वो भी पैसा से जीती है। पंजाब में केजरीवाल ने पैसा से जीता है चुनाव। मतलब केजरीवाल पैसा से चुनाव जीता है तो कह दीजिए खुल के, चुनाव नहीं, कहीं ना कहीं केजरीवाल को वहाँ के जनता जनार्दन ने इसलिए प्यार किया होगा कि उनकी योजनाएं उनको पसंद आई होगी। जिनकी योजनाएं पसंद आती है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन, मतगणना, मतदाता उन्हीं को पसंद करते हैं। लेकिन ये बात संजय राउत जी स्वीकार नहीं करेंगे। संजय राउत जी बाकायदा ज्ञान देंगे। और साथ में उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि हार पचाना आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता को पचाना सीखना चाहिए क्योंकि केवल कुछ ही लोग सफलता पचा सकते हैं। संजय राउत ने पंजाब में कांग्रेस की पार्टी प्रबंधन सही नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत इसके अच्छे चुनावी प्रबंधन का मतलब था। मतलब उन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन अच्छा था, लेकिन पंजाब कांग्रेस का चुनावी प्रबंधन अच्छा नहीं था, इसीलिए हार गई। संजय राउत जी, अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में हारी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी मैनेजमेंट को वहां पे बेहतर काम नहीं की होगी? वो कही होगी कि अच्छा ये हारना है तो हम यहाँ पे चुनावी मैनेजमेंट अच्छा नहीं डालते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर पंजाब में चुनाव हारी है तो कहीं ना कहीं उनके पास नेता अच्छे नहीं होंगे, उनकी योजनाएं जनता जनार्दन को लुभाई नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं की होगी, पसंद नहीं आया होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ पे करारी शिकस्त मिली, चुनावी मैनेजमेंट से नहीं। जो मैनेजमेंट अगर अमित शाह उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, वही मैनेजमेंट वो पंजाब में भी लगा सकते हैं, पंजाब के जनता जनार्दन के लिए लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनावी मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीता जाता है। बाकायदा उनके नेता, योजनाएं, लीडरशिप, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा, वैसे जीता जाता है, ना कि चुनावी मैनेजमेंट से। लेकिन संजय राउत जी तो बधाई देंगे नहीं, लगातार ज्ञान देंगे। और उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे दिया है, साथ में बौखला भी गए हैं, गुस्से में ये तमाम चीज़ें कहे जा रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।